हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो जब से मैं इंडिया से आई हूँ ना, जो नेचुरोपैथी में गई थी, तो तब से एक हैबिट सी हो गई है। सबसे पहले मुझे चाय चाहिए थी। पहले उठते ही मेरा जो गर्म पानी हो गया, दवाई हो गई उसके बाद। लेकिन अब मैं ना कुछ खाती हूँ, जैसे कि फ्रूट या फिर क्यूकम्बर हो गया। मोस्टली फ्रूट ले लेती हूँ, लेकिन अभी ये स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी है वो भी खाते थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि पोटेशियम तो हाई आता ही है। लेटली लैब में जब लैब में आई मीन इंडिया गई थी, उससे पहले लैब कराया था, उसमें था। उसके बाद का अभी तो मेरा कराया नहीं है, शायद 2 वीक के बाद मेरा है अपॉइंटमेंट, तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी अभी मेरे पास और कोई फ्रूट्स हैं ही नहीं, तो मैं बस इसी यही 1-2 दिन अभी मैंने लिया है। तो देखती हूँ कुछ और ऑप्शन मैं ढूंढूंगी कि सुबह मैं क्या खा सकती हूँ बिफोर चाय। और बस चाय, क्योंकि अब इतने टाइम से तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है चाय पीने से। लेकिन वैसे भी बहुत टाइम से कहा भी जाता है ना, हम सुनते भी हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सबसे पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन एक हैबिट है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो हैबिट टूटती है ना, तब बड़ा मज़ा आता है। तो जब हम नेचुरोपैथी में गए ना, तो वो हैबिट्स मेरी थोड़ी सी छूट गई। तो अब मैंने सोचा कि चलो उसको मैं बैक नहीं ला रही हूँ, कुछ खाती हूँ उसके बाद ही फिर मैं चाय पीती हूँ। यहाँ सुबह का नाश्ता बन रहा है, और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बहुत सारे काम आज मुझे घर के निपटाने थे। और सडनली हस्बैंड गए थे गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए। जो पुरानी गाड़ी हो गई है ना, उसको ब्रेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वहाँ जाके उनको एक कार पसंद आ गई। हाँ, पसंद तो क्या, हालांकि बहुत टाइम से उनके दिमाग में था कि वो कार उनको, वो ट्रक लेनी ही लेनी है। तो बस ये चांस मिल गया। सो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि तू जल्दी से तैयार हो जा और हम चलते हैं। मैंने एक गाड़ी देखी है, तू चल साथ में। तो मैंने कितना भी मना किया कि अब अगर आपको पसंद आई है ना, तो लेके आ जाओ आप ही। क्योंकि मेरे सारे घर के काम, एक तो वैसे भी इंडिया से आने के बाद इतने सारे काम पेंडिंग है, और मैं बीमार भी हो गई 2-3, तो और भी काम पेंडिंग हो गया। लेकिन बोला कि नहीं, एक दिन और ज़्यादा। तो बस वहाँ जाके मैं बैठी ही रही, सच बताऊँ कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी जीत के आगे क्या चलती है। अच्छा चलो, ये सब हम कार देखने जा रहे हैं, वो सब हो रहा है फाइनलाइज। यहाँ पे मुझे एक डॉक्टर विशाखा जी हैं, डेंटिस्ट हैं। उन्होंने बहुत टाइम पहले से मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि वो यहाँ आ रही है, सो मेडिसिन का स्टॉक किस तरह से लाया जाए। अच्छा, सॉरी विशाखा जी, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी कि हम मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई इंस्टा पे। शायद मैं बीमार हो गई थी उस टाइम, या कुछ कुछ प्रॉब्लम था, और उसके बाद मैं इंडिया चली गई। तो इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाई आपके उस क्वेश्चन का। तो मैं अभी उसको दे दे रही हूँ। आपने अभी मुझे मैसेज भी किया, मैंने देखा, तो एकदम से मुझे याद आया कि हाँ, क्योंकि इंस्टा पे मैं इतना जाती नहीं हूँ। और फिर जो पुराने मैसेज हो जाते हैं ना, उसको फिर मैं डिगिंग भी नहीं करती हूँ। तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आपने कहा कि आप परमानेंट रेसिडेंस यहाँ पे आने वाले हो। तो देखिए, अब मेडिसिन की स्टॉक कितनी लानी है ये हार्ड टू से। लेकिन सबसे पहले तो आप यहाँ आओगे, आपका मुझे पता नहीं कौन सा स्टेटस होगा। परमानेंट रेसिडेंस आपने कहा, तो शायद आप ब्लड रिलेशन में आ रहे हो। तो एटलीस्ट आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर वो सारा कुछ आते आते 1-2 महीना तो निकल ही जाएगा। फिर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लोगे, शायद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो आपको मिल भी जाएगी, लेकिन वो भी महीना जैसे लग जाएगा। क्योंकि न्यू पेशेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो भी आपको सबसे पहले प्राइमरी केयर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो प्राइमरी जो डॉक्टर हैं वो आपको नेफ्रोलॉजी रेफरल करेंगे। और नेफ्रोलॉजी की उसके बाद फिर लगेगा, मे बी 3 हफ्ते लग जाए, 1 महीना लग जाए, डिपेंड ऑन आप कौन से स्टेट पे जा रहे हो। आपने मुझे मेंशन भी किया वो स्टेट, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन उसका मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है कि स्टेट वाइज स्टेट कितना होता है, कितना टाइम लगता है। लेकिन जनरली 1 महीना, और 1 महीना प्राइमरी केयर, 2 महीने आप लगा के चलो। 2 महीना आपके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट में जाएंगे, उसके बाद आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पे ना, मैं बारिश हो रही थी बाहर और थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, तो कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, तो कॉफ़ी पी मैंने। लेकिन आधी, बिल्कुल भी बाहर की कॉफ़ी मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे नींद बस उड़ानी थी। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ आके मैं बैठी ही रही थी और कुछ भी काम नहीं किया मैंने, तो बोर भी हो रही थी। तो आधी से ज़्यादा मैंने यहाँ निकाल दी, और 2 घूंट पी थी, और आगे बताती हूँ उसमें से भी मैंने रहने दी, बस एक थोड़ी सी ना माइंड डाइवर्ट हो जाए। एनीवे चलो। तो आई वुड से कि आप एटलीस्ट 6 मंथ का स्टॉक मेडिसिन का करो, अपने साथ लेके आओ। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ आप भूल जा रहे हो ना, घर के राशन वगैरह हो गया, बर्तन वगैरह हो गया, वो सारी कुछ यहाँ अवेलेबिलिटी है इंडियन स्टोर्स में, वो आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन दवाई जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन
यूएसए में इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया में मैंने देखा है कि आप किसी न किसी तरह से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेना इम्पॉसिबल है। सो भले ही आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा बच जाए, लेकिन आई वुड से कि एटलीस्ट यू कैन गेट एट प्रॉबली मोर देन आई वुड से 6 मंथ, लेकिन 6 मंथ तो एटलीस्ट आप लेके आओ अपने साथ, क्योंकि दवाई के बिना हम नहीं रह सकते। और आपकी शायद ट्रांसप्लांट हुई है 2 ईयर्स हो गए हैं आपने कहा, तो यस मेडिसिन की स्टॉक डेफिनेटली आप फुल कर दीजिए, जितनी भी आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो, यहाँ तक कि आपकी ब्लड प्रेशर हो, कोई भी छोटी भी मेडिसिन आप ले रहे हो, सब कुछ यहाँ एक बार लेके आ जाओ, एटलीस्ट 6 मंथ की आपके पास रखो। सो आई होप सो आपको मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हो, और कोई भी इससे बिसाइड क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करना। मैं इस बार डेफिनेटली होपफुली के हो कांटेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मेरी अभी ना तबीयत बहुत, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे इंडिया से आने के बाद। इस बार इंडिया की ट्रिप मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक हो गई है। कहते हैं ना, आने के बाद मेरा कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। सो यहाँ पर बस कार लेके आ गए हम लोग, और इनसाइड आपको मैंने थोड़ा बहुत शायद बताया, और अच्छी है, ट्रक है। तो अभी तो इसका साइड में ना पैनल वगैरह लगाना है, तो बस वहीं पर जा रहे हैं, और शायद जाके आए, पता नहीं। मैं बस वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वीडियो तरफ इतना ध्यान भी नहीं दे रही हूँ कि मैंने क्या शेयर किया है अभी, लेकिन हाँ नहीं, हाँ देखो अभी हस्बैंड गए हैं, उसका पीछे का जो है ना हुड लगवाने के लिए, ट्रक है तो उसका ओपन है, उसको पूरा कवर करने के लिए, बारिश वगैरह हो तो कुछ सामान रखे तो भीग ना जाए। सो पीछे भी काफ़ी रूमी है ये कार। बस इनको बहुत टाइम से लेना था, इनकी फ़र्स्ट कार इंडिया से जब ये आए थे ना, तो फर्स्ट कार पिकअप ट्रक ही थी, और उसके बाद एक के बाद गाड़ियाँ लेते गए, और ये पिकअप ट्रक उनकी ड्रीम में फिर से आई थी कि बस मुझे ये लेना है और लेके रहें। वैसे भी टाइम हो गया था ट्रेडिंग का। सो मेरी राम दुलारी आज चली गई। मेरी जो टोयोटा कैमरी थी ना, वो 2005 से हम लोगों के पास थी, आज वो चली गई। लास्ट ईयर मौसमी की चली गई थी, इस बार मेरी चली गई। लेकिन चलो, बदलाव ज़िंदगी का नियम है ना, कुछ भी चीज़ हो, शरीर नहीं रहता तो ये निर्जीव चीज़ क्या रहेगी। सो बस इस तरह की गाड़ी है, ली है हस्बैंड ने अपने लिए, और हम लोग आ गए थे यहाँ मंदिर पे एज़ यूज़ुअल। लास्ट टाइम भी हम यहीं पर आए थे गाड़ी लेके पूजा करवाने के लिए पुजारी से। सो बस यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग का 4 बजे का टाइम ही रहता है। ये लास्ट टाइम तो थोड़ा सा और देर था, शायद लेट था, लेकिन इस बार अराउंड 4 बजे थे। तो मंदिर 4 बजे ही ओपन होता है, हम लोग आए तब बंद था, लेकिन ये धर्मेश भाई है ना, ओपन कर देते हैं हम लोग के लिए। जब भी हम आते हैं वो ओपन कर देते हैं मंदिर दर्शन के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यस विशाखा जी, आई होप सो मैंने आपको आंसर दे दिया हो इस क्वेश्चन का। जो भी कोई इस तरह से आ रहा हो तो प्लीज़ अपनी मेडिसिन्स डेफिनेटली अपने पास कैरी करें, क्योंकि अमेरिका में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी आपको दवाई फील्ड करके नहीं देगा। तो अपने हैंड में इतनी इनफ रखिए कि डॉक्टर फॉलोअप यहाँ पे ना बहुत हार्डली न्यू पेशेंट के लिए टाइम लगता है। वैसे भी मेरा भी अब देख लो, न्यूरोलॉजी की अपॉइंटमेंट मैंने लास्ट ईयर ली थी, तो मुझे 8 मंथ के बाद, न्यूरोलॉजिस्ट की तो बहुत ही यहाँ पे वो कहते हैं ना, बहुत टाइम लगाते हैं। एक तो पेशेंट इतने ज़्यादा हैं दिमाग के यहाँ पे, और डॉक्टर्स कम है, शायद इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन एनीवे बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे, रात के समय ना फलाफल लेके आए, सबको बहुत भूख लगी थी, नाश्ता करके गए थे। क्या बोलते हैं वो, ढोकला वगैरह बनाया था। तो अब मैं तो फ्रूट पे ही हूँ, सुबह से फ्रूट और चाय पिया था बस, वो ढोकला भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि इतना सुबह सुबह मैं खाती नहीं हूँ, और तुरंत निकल गए थे। तो अभी आ रहे हैं हम लोग 6 साढ़े 6 बजे होंगे, और फलाफल हस्बैंड ने बोला फलाफल ले ले, मैंने बोला हाँ भाई ले लो, कुछ भी ले लो, अभी तो बस मुझे भूख लग रही है। तो आते ही बस यहाँ पे मैंने कंसार थोड़ा सा सेका भगवान के लिए, कि भगवान को थोड़ा सा भोग भी लगा दें, क्योंकि नई गाड़ी आई है तो हमारे यहाँ होता है कि भी कुछ भी नई चीज़ आए तो भगवान को सबसे पहले कुछ भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे बस कंसार बना रही हूँ मैं, और लॉन्ड्री सुबह डाल के गई थी मैं, वो भी मेरे वॉशर में वैसे की वैसे ही है। और अभी मैं फिर मौसमी भी काम कर रही थी अपना, तो उसको भी इतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो और मौसमी को भी अभी सर्दी खांसी तो है ही है, वही हमारा क्या बोलते हैं, नाश लिया जा रहा है, अजवाइन और हल्दी का, आपने सुबह देखा होगा, वो लेते हैं। और उसके बाद सौंठ या अदरक वाला पानी भी पिया जा रहा है अभी। से इस तरह का कुछ हुआ क्या करते जा रहे हैं। और अभी ना मेरे गले में भी इतना टाइटनेस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, और दर्द इतना ज़्यादा, काफ़ी दर्द हो रहा है,
पॉलन की वजह से ये नया स्टार्ट हुआ है, कुछ एलर्जी या कुछ और है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसकी भी अपॉइंटमेंट मुझे लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना, इंडिया से आने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही जा रही हैं। सो आई होप सो सब कुछ क्लियर जल्दी से हो जाएगा वो तो अब इसकी कोई वो नहीं है। यहाँ पे फलाफल हम लोग लेके आए थे, लेकिन सच मानिए इतनी भूख लगी थी, भूख में भी ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे पेट भर लिया बस। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, लॉन्ड्री में करके गई थी तो मौसमी ने ड्रायर कर दिया था, कुछ ड्रायर अभी डाल रही है, तो मैं बस यहाँ इसको तय लगाऊंगी कपड़े को अभी बैठ के। और जैसे कहा कि काम इतने सारे पेंडिंग है ना, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सो बस चलिए, इस वीडियो का मैं यही एंड करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।